नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल अपडेट्स। मैं हूं श्वेता। और समूचे बिहार के उच्च शिक्षा की जो स्थिति है, हम लोग तो देख रहे हैं कि कहीं विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षकों की जो संख्या है, जो पैमाना यूजीसी ने तय कर रखा है कि 30 बच्चों पे एक शिक्षक चाहिए, तो ये विश्वविद्यालय के अंदर नहीं है। एक तरफ ये नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और दूसरी तरफ अतिथि प्रोफेसर को हटाने की कोशिश की जा रही है। ये होगा कि विश्वविद्यालय के अंदर, कॉलेज के अंदर जो प्रिंसिपल हैं या जो डिसीजन मेकिंग बॉडी पे बैठे हुए हैं, वो इनको ब्लैकमेल करें, इनका रिटायरमेंट का एज फिक्स किया जाए, इनका सैलरी फिक्स किया जाए। अब हम कहीं से परमानेंट जब लाएंगे तो इनको हटा देंगे, तब ये कहाँ जाएंगे? अगर उनको ये कर भी देते, एज लिमिट भी कर देते कि भाई यहाँ आपको मैं 65 साल तक के लिए नियुक्ति कर, उसमें भी हम लोग खुश हैं भाई। नियमावली को फॉलो करते हुए सरकार ने किया। अब पिछले 6 साल से 7 साल से ये लोग विश्वविद्यालयों के अंदर पढ़ा रहे हैं, सारी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। और समूचे बिहार के उच्च शिक्षा की जो स्थिति है, हम लोग तो देख रहे हैं कि कहीं विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षकों की जो संख्या है, जो पैमाना यूजीसी ने तय कर रखा है कि 30 बच्चों पे एक शिक्षक चाहिए, तो ये विश्वविद्यालय के अंदर नहीं है। पहले से जो गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, जो सारे नियमावली को फॉलो करते हुए आए हैं, जिनके पास वो तमाम डिग्रियां हैं जो सरकार बहालियों के समय मांगती है, तो इनको सरकार सीधे सीधे समायोजित करें, इनका रिटायरमेंट का एज फिक्स किया जाए, इनका सैलरी फिक्स किया जाए। अब हम कहीं से परमानेंट जब लाएंगे तो इनको हटा देंगे, तब ये कहाँ जाएंगे? ये तो लंबे समय तक विश्वविद्यालय को पढ़ा रहे हैं, और जब तक इनका सारी चीज़ें फिक्स नहीं होंगी, एज लिमिटेशन जब तक फिक्स नहीं होगा, तो ये होगा कि विश्वविद्यालय के अंदर, कॉलेज के अंदर जो प्रिंसिपल हैं या जो डिसीजन मेकिंग बॉडी पे बैठे हुए हैं, वो इनको ब्लैकमेल करेंगे। तो कॉलेज के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो सुरक्षित रहे, इसके लिए गेस्ट टीचर के अंदर कॉन्फिडेंस आना, वो बच्चों को ठीक से पढ़ा सके, विश्वविद्यालय के अंदर ठीक से पढ़ाई लिखाई हो, इसके लिए उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आना कि हाँ, हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमको कल निकाल दिया जाएगा। तो ये एक एश्योरेंस चाहिए सारे शिक्षकों को, और बहुत जेन्युइन मांग हमारी है। हम लोग यही मांग है कि जो गेस्ट टीचर्स बिहार भर में पढ़ा रहे हैं, सरकार उनका समायोजन करे। आपके पास रिक्तियाँ काफ़ी खाली हैं, अगर आप यूजीसी के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो उससे भी ज़्यादा रिक्तियाँ आपको खाली है। अभी जो विश्वविद्यालय आयोग की तरफ से, चयन आयोग की तरफ से जो बहाली हो रही है, उन सब बहाली के बावजूद आपके पास सीट है, तो जो शिक्षक पहले से पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने पूरी ताकत लगा के डिपार्टमेंट को चलाया, विश्वविद्यालयों के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर क्या स्थिति है और कैसे गेस्ट टीचर वहाँ पे उसको संभाल रहे हैं, तो कोई छिपा हुआ बात नहीं है। तो एक मांग हमारी ये है। दूसरी बात है कि जो अभी बहाली चल रही है, बिहार विश्वविद्यालय चयन आयोग, उसके अंदर अपारदर्शिता है, उसके अंदर भ्रष्टाचार की तमाम संभावनाएं हैं। जिनको शॉर्टलिस्ट करके बुलाया गया है, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना तो उसको पब्लिक किया गया है। इसी सरकार ने जब 2014 में बहाली आई थी बीपीएससी के मार्फत, तो उस समय चीज़ें क्लियर थी। अगर आपको कॉल गया है तो क्यों गया है आपको पता है, नहीं गया है तो क्यों नहीं गया ये आपको पता है। तो ये अपारदर्शिता खत्म हो। इस मामले में, गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति के मामले में, हमने पहले भी विधानसभा के भीतर उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे उनसे हम लोगों ने सवाल किया, मैंने सवाल किया था, उसका उस समय बहुत सकारात्मक जवाब नहीं था। लेकिन आज बिहार के शिक्षक इकट्ठा हो गए हैं और इन तमाम लोगों की मांग दोबारा से सरकार के सामने रखने के लिए, और उस मांग पर सरकार सकारात्मक सोचे, इसका तर्क देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। हम लोग करेंगे। देखिए, अब हम ये दिन चुने या मुख्यमंत्री जी ने ये दिन चुन लिया, ये तो कोई जानता नहीं है। हमने तो ये दिन 1 सप्ताह पहले चुना, 1 सप्ताह पहले तो उनके कार्यक्रम की घोषणा नहीं हुई। तो कल जब लोगों को पता चला तो एक साइड में बहुत शांतिपूर्ण एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हमारा है, हम तो कोई जाम नहीं करने जा रहे हैं। तो एक संदेश, हाँ, एक संदेश देना है, संदेश तो देना ही ना है। हम लोग तो खड़ा ही हुए हैं कि हमारा संदेश जाए, हमारा जो मैसेज है वो सरकार के पास जाए कि गेस्ट टीचर के साथ अब और नाइंसाफी ठीक नहीं है, इनके साथ इंसाफ हो, इनका हरासमेंट बंद हो। देख सकते हैं कि ठीक गांधी मैदान में जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, एकदम चंद कदमों की दूरी पर, और यहाँ पर उन्हीं की पार्टी में, यानी गठबंधन में शामिल संदीप सौरभ हैं, और उनके साथ कई ऐसे लोग हैं जो अपनी मांग को लेकर के खड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। आप लोग यूजीसी के मुताबिक, मापदंड के मुताबिक हम लोगों को नियुक्ति यहाँ पे की गई है कि भाई आपको मतलब दिया जाएगा, और एक तरफ ये नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और दूसरी तरफ अतिथि प्रोफेसर को हटाने की कोशिश की जा रही है। वो भी
जो बहालियाँ पारदर्शिता के साथ हो रही। यहाँ पर हम लोगों को जो बहाली की गई थी तो उन्होंने टोटल मापदंड के अकॉर्डिंग टू हर यूनिवर्सिटी में बहाली की और करने के बाद अब वो कहते हैं कि आपको हटा देंगे, जबकि हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को उस हालत में संभाला था जब कोई नहीं था, न एग्जामिनेशन लेने वाला है न पढ़ाने वाला है। जब मैंने इनको संभाल दिया तो अब आज ये कहते हैं कि नहीं हम आपको मतलब जो है ये करेंगे, हम ये करें, आप पारदर्शी, आप वो भी नहीं हो रहा। जबकि 15,000 शिक्षकों की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर ये 2,500 लोग हैं, अगर उनको ये कर भी देते, एज लिमिट भी कर देते कि भाई हाँ आपको मैं 65 साल तक के लिए नियुक्ति कर, उसमें भी हम लोग खुश हैं कि भाई उसको कर दिया जाए, उसको किसी तरह से नहीं हटाया जाए। आपके अकॉर्डिंगली एक एक शिक्षक जो है आपका पूरी तरह से योगदान कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं, और आप अचानक ये सोच रहे हैं कि नहीं हम क्या कहते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे।